फिजियोथेरेपी बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करके हम पेशेंट्स के रिहैबिलिटेशन में हेल्प करते हैं। इसमें हम बहुत एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड एक्सरसाइज बेस्ड थिंग्स को कंबाइन करके वी ट्रीट अ पेशेंट। फिजियोथेरेपी के बहुत सारे डोमेन्स हैं, जैसे कि अगर आपको कुछ हड्डियों की परेशानी है तो वो ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी में के डोमेन में जाएगा। अगर आपको कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड परेशानी है, कुछ स्ट्रेन है, स्प्रेन है या फिर कोई ऐसी इंजरी हो गई है तो वो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के डोमेन में जाएगा। अगर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि सेरेब्रल पैल्सी है या फिर पार्किंसोनिज्म है, तो स्ट्रोक है जो कि आजकल बहुत वाइडली कॉमन है, तो वो न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी के उसमें जाएगा। आजकल जैसे विंटर्स हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं उनको फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, उसमें स्टिफनेस आ जाती है, तो बाय द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी वो हम स्टिफनेस दूर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज, विद द हेल्प ऑफ मोडालिटीज़, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज को इंक्लूड करके इट कैन बी ट्रीटेड। आजकल बहुत सारे लोगों में कॉमनली हम देख रहे हैं कि आर्थराइटिक चेंजेस आ रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज एंड प्रॉपर गाइडेंस इट कैन बी रिजॉल्व्ड। आजकल हम देख रहे हैं कि इंडिया में बच्चे काफ़ी खेल कूद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो इंजरीज़ भी काफ़ी कॉमन हो गई है। उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन इंजरी देखने में आ रही है कि वो नी से रिलेटेड है। नी में बच्चों का बहुत बारी ACL टूट जाता है, PCL भी टूट जाता है और बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमारे ACL एंड PCL या फिर और जो लिगामेंट हैं वो टूट जाते हैं। बहुत बारी आजकल खेल कूद की वजह से बच्चों के एंकल में भी प्रॉब्लम आ जाती है, या जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके एंकल में भी इंजरीज हो जाती हैं। पोस्ट रिहैबिलिटेशन में अगर कोई किसी खिलाड़ी का सर्जरी हुआ है तो उसमें हम विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज, हाइड्रोथेरेपी, हुबर हम उनको ट्रीट करते हैं। बहुत बारी इंजरीज होती हैं और लोगों को ये नहीं पता होता कि उसमें आइस देना है कि हीट देना है। जो 48 to 72 आवर्स होते हैं, जब भी इंजरीज होती हैं उसमें हमें आइसिंग करनी चाहिए, हीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड आइसिंग भी हमें सिर्फ 10 to 15 मिनट्स ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। बहुत बारी लोग उसको लगा के रख लेते हैं हाफ आवर एंड वहाँ पे आइस बर्न भी हो जाता है। सो स्पेशली आफ्टर इंजरीज हमें आइसिंग करनी है, नॉट हीट। सेकेंडली, हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं टर्म प्राइस। P स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन, R स्टैंड्स फॉर रेस्ट, I stands for ice, C stands for compression and E stands for elevation. So that is very very important। अगर कोई इंजरी होती है तो सबसे पहले हमें उसको प्रिवेंशन करना चाहिए, फिर अगर कोई इंजरी हो जाती है तो हमें उसको रेस्ट देना चाहिए, थर्ड अगर कोई इंजरी होती है तो उस पर आइस करनी चाहिए, देन विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग या बैंडेजेस उसको कंप्रेशन करना चाहिए, एंड नेक्स्ट इज एलिवेशन, उसको एलिवेटेड रखना चाहिए किसी भी चीज़ पे। किसी भी अगर वहाँ पे आपके पास पिलो अवेलेबल है या XYZ कोई भी चीज़ है तो उस पर आपको उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को एलिवेटेड रखना है। आजकल लोगों का बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया एंड कॉर्पोरेट कल्चर भी बहुत इस फैक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ लॉट ऑफ पेन्स एंड एक्स विच आर डेवलपिंग। लोग आजकल कॉमनली कंप्लेन करते हैं कि मुझे गर्दन में दर्द है, मुझे कमर में दर्द है, बिकॉज वो उनका पोस्चर प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रहा है। सारा टाइम वो लोग स्क्रीन्स और लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर स्क्रीन्स के सामने ही बैठे रहते हैं। सो मैं इस पर कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन गिविंग रिलीफ टू ऑल दीज पेन्स एंड एक्स। अक्सर लोग आजकल अपनी फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं, जिमिंग भी कर रहे हैं, बट उसमें भी प्रॉपर जिम ट्रेनर्स या फिर गाइडेंस के अंदर ही वो जिमिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। उसके लिए भी प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए। आप साइकिलिंग के थ्रू, स्ट्रेचिंग के थ्रू पहले प्रॉपर वार्म अप करें, उसके बाद किसी स्ट्रेंथनिंग या फिर किसी और मशीन की तरफ जाएं। बिना वार्म अप के, बिना साइकिलिंग के टूवर्ड्स दैट स्ट्रेंथनिंग मशीन को यूज़ ना करें। उसके बाद भी जब आप जिम ख़त्म कर देते हैं उसके बाद भी आपको कूल डाउन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने चाहिए। आजकल जीडियाट्रिक पॉपुलेशन में भी हमारा रोल फिजियोथेरेपी का बहुत है। हम लोग अगर प्रॉपरली अपने जो घर में ओल्ड एज पीपल हैं, अगर हम उनको प्रॉपरली अवेयर करें कि हाँ आप ये एक्सरसाइजेस करिए, इसका सहारा लीजिए, तो उनमें जो है उनकी एक तो लॉन्गेटिविटी भी ज़्यादा बढ़ेगी, उनकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा बढ़ेगी, एंड उनके पेन्स एंड एक्स में भी हम उनको हेल्प कर सकते हैं ताकि वो लोग मोर इंडिपेंडेंट एंड एक्टिव भी रहें। प्रिकॉशंस भी बहुत ज़रूरी हैं। प्रिकॉशंस में जैसे कि अगर किसी को नी का आर्थराइटिस डेवलप हो रहा है तो उसको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उसको ज़मीन पर बैठना अवॉइड करना चाहिए, स्टेयर क्लाइंबिंग अवॉइड करनी चाहिए, वज्रासन में बैठना अवॉइड करना चाहिए,
और वेट भी बिल्कुल उसको अपना प्रॉपर मेंटेन करके चलना चाहिए। कभी भी कोई इंजरी हो उसको सेल्फ ट्रीट घर पे ना करें, जाएं प्रॉपरली जाके फिजियोथेरेपिस्ट को या जो भी फिजिशियन है या ऑर्थोपेडिक हैं उनको जाकर के मिले, उनसे ही कनेक्ट रहकर ही उसको ट्रीट करें।